सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। इश्यूज तो बहुत सारे हैं, और जो मैं अभी कह रही थी ना कि लगता है कि एक क्राइसिस खत्म होता है तो एक और क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी ये डिस्कशन हो रही थी कि केपीके में कैबिनेट नहीं बन रही है, ऑपरेशनल नहीं हो रही है वहां की गवर्नमेंट, तो लग रहा है कि शायद वहां पे तो मामला कुछ आप लोग एडजस्ट करने लगे हैं। अब ये सेनेट वाला इशू, आप खुद भी सेनेटर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि आप पेशावर हाई कोर्ट चले जाएं, और जो कल के लिए इलेक्शन का शेड्यूल आया है वो अभी तक जारी है, वो बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि ये जो अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, मैं इस पूरे जो पॉलिटिकल सिस्टम को दो चीजों में डिवाइड कर रहा हूं। एक टोटल मैरिट बेस्ड पॉलिटिकल लोग, और एक सारे वो जो कि नॉन मैरिट बेस्ड with nothing behind, only 17 seats, and this is not me who is saying it. ये मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा हुआ है, ये दो गवर्नर्स ने कहा हुआ है, ये सारे जो उनकी जमातें उनकी जमात छोड़ कर गए हैं ना, तो क्या कहेंगे? छोड़ देना, ये नहीं छोड़ के नहीं गए, ये देखिए, ये कमिश्नर ने भी कहा हुआ है। उस दिन के बाद कमिश्नर को आपको पता है कहाँ है वो कमिश्नर? डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैं आ जाता हूं कि इस चीज के ऊपर देखिए, इस तरह है, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि मेरे खिलाफ केस डिसाइड हो गया और मैं कन्विक्ट हो गया। अब इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डायरेक्टली बगैर किसी रेफरेंस के मुझे नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो नंबर 2, मैं एक और बात भी बता देता हूं कि अगर मैं यहां से लेट्स से मैं एज अ इलेक्टेड मेंबर, इलेक्शन के बाद मैं पहले 3 दिन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता हूं, तो मुझे उन 3 दिन का जो मुआवजा मिलता है पहले 3 दिन में, वो रिजर्व सीट्स हैं। अगर मैं पार्लिमानी पार्टी या नॉन पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन 3 दिन बाद करता हूं, या 3 महीने बाद करता हूं, या 6 महीने बाद करता हूं, मुझे वो सीट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आजाद नहीं डिक्लेयर होऊंगा। पीटीआई के जितने भी लोग थे, या वो सुन्नी इत्तेहाद के बनते या वो पीटीआई के बनते, वो आजाद नहीं बनते। अगेन इलेक्शन कमीशन ने ये गलत काम किया है। अब ये करना क्या चाह रहे हैं ये सारे लोग? ये करना ये चाह रहे हैं कि जैसे होते हैं ना, एक आप कहते हैं ये एक से बढ़कर होता है। आपने कभी सुतैली माँ और बच्चों के दरमियान का वो देखा है? वो बच्चा एक काम ठीक करता है, सुतैली माँ वो दूसरा ऊपर डाल देती है, वो कर देती है। और या फिर सास बहू वाला है, हालांकि सास भी कभी बहू थी, वो तो अभी रिसेंटली थी, मुझे याद नहीं रहता। मैं बताऊंगा, ये वो सास है जो जब बहू थी तब भी पैड़ी थी, आज भी पैड़ी है। ये वैसे ये भी ऐसे ही होता है। नहीं, ये है कितनी दफा सास बनी, कितनी दफा बहू बनी, ना सीखा ना सीख सकते। क्यों? अगेन वजह बात है, इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता कि एक तो ये अनपढ़ हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। देखिए, मैं जो वो क्या कहते हैं, मोमिन जो होता है ना, वो एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। हम लोग डसे गए। वाहिद लीडर नहीं है जो अपने पॉइंट के ऊपर खड़ा है, कहते हैं मैंने नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। अगली दफा हुकूमत में आएंगे, ये टेस्ट केस तब साबित होगा, अभी नहीं हो सकता। आई एग्री विद यू, लेकिन अब ये तो मानती है ना कि पहली बार जेल गया है और डट गया है, ये तो मानती है ना। आज तक पहले किसी ने नहीं किया ना, हर एक भाग जाता था, डील कर जाता था, ये तो नहीं करना। सो एटलीस्ट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम। नंबर 2, क्या मुझे एक बात बताएं, मेरे आगे पीछे कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। आई एम श्योर इनके भी आगे पीछे कोई पॉलिटिक्स में नहीं होगा, तभी ये एमएनए बनी है। ठीक है, मेरे तो कोई नहीं है। चीफ मिनिस्टर के यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको मिलने क्यों नहीं देते? जेन मैनुअल उसको इजाजत देता है, कोर्ट उसको इजाजत देता है। मुझे ये बात बताएं, ये लोग कोर्ट की बात क्यों नहीं मानते? हर दफा हमें कहते हैं कोर्ट जाओ। जब हम कोर्ट जाते हैं, हालांकि 26वीं तरामीम के बाद ये एग्जेक्टिव कोर्ट है, क्यों? इसके अंदर जज एग्जेक्टिव लगाता है, इसके अंदर जज एग्जेक्टिव हटाता है। अच्छा, ये 2 बातें जो भी आपने की ना, एक तो सेनेट इलेक्शन वाला पूछती हूँ शुमाइला राना साहिबा से, लेकिन ये जो मुलाकात वाली बात है शुमाइला साहिबा, ये मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? अब ये सवाल हो गया। और ये पीटीआई पूछ के बताऊंगा, नहीं पूछ के बताओ, ये ज्यादती है। उन्होंने कहा वजारत दाखिला से पता करते हैं कि क्या मामला है। ये जब आप लोगों ने पूछ के बताऊंगा, पता नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर की बात करें ना। यशमीन वजीर आजम ने जब ये कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो उन्होंने किससे पूछना था? क्योंकि जो अपने किसी जिले इदारे से, वो तो आए नहीं, उन्होंने होम डिपार्टमेंट से पूछना था, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से पूछना था। और ये जो जेल है वो होम डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उन्हीं से पूछना था कि जी क्या है।
अब प्राइम मिनिस्टर साहब वो सफारती महाज पे भी लड़ाई करें, उस पर भी आपका मुकदमा पेश करें, गाजा का मुकदमा लड़ें, और साथ में फिर वो ये भी देखें कि जी अभी इनकी मुलाकात नहीं हो रही। गो कि ये इल्ज़ाम उन्हीं पे देते हैं कि शायद इनके मुकदमात भी वज़ीर आज़म ने बनवाए हैं या इनको जेल भी हमने भेजा है, और इनके जो भी इश्यूज हैं इनको हमने ही कहा था कि आप सुन्नी इत्तेहाद को जो है वो ज्वाइन करें, और इनको हमने ये कहा था कि आप अपने जो फैसले हैं वो अपनी जो तकसीम है वो करें। इतना ही अगर ये हमारा कहना मानते हैं या इतना ही अगर ये हमें सुनते हैं, तो इन्होंने हमें उस वक्त क्यों नहीं सुना जब हम कहते थे कि खान साहब आप मोहरा ना बने, आप उतना करें जितना आपको कल को बर्दाश्त कर सकें। आपने लोगों की बहनों बेटियों को अदालतों में झूठे मुकदमा बनवाकर हो रहा है। फिर चले उसमें तफसील आप किसका हवाला देनी नहीं चाहते उस तफसील हमने तो पॉलिटिकलाइजेशन हो रही है, बदला हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी बदला। मैं वही तो आपको बताना चाह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो इसमें रोल ही नहीं है। ये तो मामला ही है कि ये भी बड़ा मासूमाना हिफाजत के साथ। मुझे सिर्फ इतना बता दें, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, वो इतना नहीं कह सकते कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक मुलाकात करवा दे, ना कोर्ट इसके अगेंस्ट है, ना कोई कानून इसके खिलाफ है, एक ऑर्डर कर। मेरी बात सुने, आज हम इस बात के ऊपर बात कर ही ले तो बेहतर नहीं। इल्लीगल काम है कोई, मेरी बात सुहेल आफरीदी साहब खान साहब से मुलाकात इल्लीगल अमल काम नहीं तो करवा देते। यहाँ पे अगर किसी के ऊपर दहशतगर्दी का एक्ट भी लगा हो तो उसका भी इस्तेकाक है, उसका भी फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी फैमिली को भी मिले और अपनी कानूनी टीम को भी मिले। ये खान साहब अपनी टीम को भी मिल चुके हैं, अपनी फैमिली को भी मिल चुके हैं, इनकी ज़ौजा साहिबा भी मिल चुकी हैं, इनकी बहनों की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर साहब की हुई, इनकी जो फर्स्ट हायरार्की है और जो सेकंड है जिनको वो रिकमेंड करते हैं उनसे सबसे मुलाकातें हुई। हर मौके के ऊपर इनकी मुलाकात हुई है। अगर अभी इस वक्त इनकी मुलाकात नहीं हो रही तो आप ये कौम को ये चीज़ें सामने रखें कि आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो क्या अज़ाइम लेकर आए हैं सामने। उन्होंने अपना इंदिया दे दिया कि मैंने टकराव की सियासत करनी है, मैंने वफाक के साथ लड़ाई करनी है, मैंने 9 मई जो है करना है, और लोगों को मुबारकबाद देने के लिए कैसे शख्स को जो टकराव के लिए आए लोगों को लेकर आना है। वो इंस्टिगेट कल उन्होंने, जी मैं बताती हूँ, उन्होंने इंस्टिगेट किया है। कल उन्होंने अपनी जो स्पीच है, उन्होंने कुछ यंग लॉयर्स फोरम का या कोई इंसाफ जस्टिस का कुछ था डेलीगेशन उनको मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि अगर अदलिया के अहकामात नहीं माने जाते तो फिर अदलिया बाहर निकले, अवाम देखे और वकील देखें। मतलब ये है कि वो इंतशार फैलाने की एक और साजिश कर रहे थे, वो इंस्टिगेट कर रहे थे कि मुल्क में जो है वो ये बदअबनी फैले और एक दोबारा जो है वो नया प्रिंसिपल इशू छोड़ दिया और अगले पे चले गए। अदलिया की बात क्यों नहीं मानी जाती इस मुल्क में? ये रियल इशू तो है ना। नहीं, अदलिया की बात बिल्कुल मानी जाती है। हमने तो उनके सामने अपना सर तस्लीम खम किया, मुलाकात क्यों नहीं, सरेंडर की मुलाकात क्यों नहीं? यशमीन, इनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा नहीं, इसके मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करके एक मेरा छोटा सा मुद्दा सुन ले। इनकी मुलाकात होगी, ये मुमकिन है कि इनकी मुलाकात ना हो। नहीं, मेरा छोटी सी गुजारिश सुनिए, ये रूल्स को फॉलो करें, ये पहले रियासत को माने, ये तस्लीम करें कि ये मुल्क है और इसके अंदर एक कानून। देखिए, ना चाहते हुए भी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक, चाहते हुए भी मैं नहीं इत्तेफाक कर सकती आपकी इस बात से, क्योंकि जो लिस्ट आती है ना, ये कोर्ट का ऑर्डर है कि लिस्ट आएगी, लिस्ट में जिनका नाम होगा उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब पहले तो नहीं, आपका ये कहना, पहले तो इनका नाम भी लिस्ट में नहीं था। नहीं, लेकिन आपको ये पता नहीं था, इनका नाम तो सेकंड रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन आपको ये पता है ना, और आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो लिस्ट आती है उसमें से भी पिक एंड चूज होता है। जी, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कहती है कि किसी की मुलाकात हो जाती है, वो हैंड पिक लोगों की मुलाकात होती है। उस लिस्ट को अंदर से जो खान साहब लिस्ट जो देते हैं उनकी मुलाकात हो जाती है। खान साहब हैंड पिक करते हैं, बिल्कुल उनकी मुलाकात। डॉक्टर साहब ये नहीं मिलना चाहते आफरीदी साहब से, मुद्दा इन पे डाल रहे हैं। वो कह रही है कि वो तो वो मैं इसमें नहीं कह रही, लेकिन उनकी जो भी रिकमेंडेशन है उसके थ्रू वो मिल लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये वाली बात जो है डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारा कुछ डाल रहा हूं, लेकिन ये जो मैं आपको एक दो चीजें मैं इसमें मैं नहीं कह रही, लेकिन जब आम हालात में मुलाकात होती है तो वो चूज करते हैं कि उन्होंने किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। मुंह उठा के कोई भी बंदा जाके, एक है तो वो वजीर आजम है ना, साबिक वजीर आजम रह चुके हैं। वो कह रही है हर कोई नहीं मुंह उठा के जा सकता, आप जिस मर्जी का लिस्ट में नाम डाल देते हैं, वो खुद चूज करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हर एक मुंह उठा के नहीं जा सकता। ठीक है, होता तरीका ये है कि दो चीजें, मैं जाके मिलना चाहता हूँ, मैं अपना नाम देता हूँ और मैं जाके मिलना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि इन लोगों को भेजो। अब ये लोग कहते हैं कि इन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी खतरनाक बातें की, लोगों को बाहर निकाला है। मेरे ख्याल में इन्होंने शायद कॉन्स्टिट्यूशन आखिरी बार आई डोंट नो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मैं आज बता देता हूं। पार्लियामेंटेरियन है ऐसे तो नहीं, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन, मैं आपको शर्त बताता हूं, उनको एक आर्टिकल। अच्छा, आप क्या हवाला दे रहे हैं? आप आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये सारे पढ़ ले।
हमारे पास राइट है कि हम बाहर निकले, हमारे पास राइट है कि हम अदालत जाएं। हमारे पास आर्टिकल 15, 16, 17 की बात करते हैं और मुझे पढ़ा रहे हैं कानून, मैं कानून की तालिबा हूं। आप आर्टिकल 5 की तरफ क्यों नहीं आते, जो कहता है कि पहले रियासत के आप जो है वो वफादार बने, उसके बाद क्लेम करें कि मैं शहरी हूं। आपको रियासत, आप तंसीबात पे, आप अस्करी तंसीबात पे हमला करें, आप वफाक पे हमला करें, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, आर्टिकल 5 नहीं बनता, 15 आर्टिकल बना लेते हैं उसको भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हमला आर्टिकल नहीं होता। देखिए जो बात वो करिए, काम करते हैं। मैंने तो आपको आर्टिकल का हवाला दिया, आपने मुझे मेरी बात सुनो, मैं आपको बता दूं पे जो है वो बात आ गई। नहीं, बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल उन्होंने पढ़ा हुआ है। देखिए ना, मैं ये भी कह सकता हूं, रिसेंटली पढ़ा है, मैं ये भी बता सकता हूं, मैं बड़ा नालायक डॉक्टर हूं ना, तो लाइक डॉक्टर होते हैं, आप लाइक है, लेकिन चलिए मैं वैसे ही बता रहा हूं। लेकिन आपको आदत है लोगों का ध्यान लेने की, और गलती से मैं बैठी हुई थी, जिसने कानून पढ़ा हुआ है, पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने, कानून पढ़ा। अच्छा, मुझे बात कर लेने दें, थोड़ा सा वो आ जाए। जिन लोगों ने कानून पढ़ा हुआ है ना, उसने 26वीं तरामीम के बाद इस कानून का सत्यानाश, का पूरी जुडिशरी का सत्यानाश कर दिया है। आपने देखा है वो जो जज साहब से पूछ रहे थे कि क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा हाँ हैं, तो उन्होंने कहा आप ये, उन्होंने कहा लेकिन ये तो दूसरा, उन्होंने कहा ये एक प्रोसीजर है, ये उसका छोटा हिस्सा है, आप मेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा,